क्या आपने कभी नोटिस किया, कुछ लोगों के काम कभी रुकते नहीं है, तो वहीं कुछ लोग हर कदम पे रुकते हैं। वजह क्या है? काम या इंसान? ना ही वजह काम है और ना ही इंसान, वजह है ऊर्जा। और ये ऊर्जा जब ब्लॉक होती है तब इंसान के काम रुकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये ऊर्जा ब्लॉक क्यों होती है और उसे ठीक कैसे किया जाए। कभी आपने ये सोचा? कभी आपने ये सोचा कि ये जो ऊर्जाएं हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारे कार्य बनते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, इसको नियंत्रित कौन कर सकता है? एक ऐसे देव जिनको प्रथम पूज्य की संज्ञा तो मिली, लेकिन उनको किस तरीके से पूजना है? क्या वो सिर्फ लड्डू चढ़ाने के लिए या सिर्फ प्रथम पूज्य के लिए तक ही सीमित है, या उनका कोई और विधान भी है? हमारे जीवन में ये जो ऊर्जाएं हैं जो हमारे कामों को रोकती है, या हमारे जीवन में ये जो समस्याएं हैं, संकट हैं, इनको हरने के लिए गणेश जी का पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। 64 गणेश होते हैं, जैसे 64 भैरव होते हैं उसी तरीके से 64 गणेश होते हैं। और इसमें से 32 गणेश सात्विक हैं और 32 गणेश तांत्रिक हैं, यानी कि तामसिक हैं। इन दोनों को मिलाकर ही 64 गणेश होते हैं। और इसमें से मुख्यतः जो गणेश हैं 6 हैं, जिनको पूजा जाता है मुख्य रूप के माध्यम से। और अगर आप इनको जानते हैं तिथियों के माध्यम से, जैसे हर महीने की जो चतुर्थी आती है, वो चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है। फिर वो चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही चतुर्थियां का अपना अपना विधान है। और इन्हीं चतुर्थियों के माध्यम से गणेश जी के वो रूप भी याद किए जाते हैं, पूजे जाते हैं। और अगर इन तिथियों के माध्यम से आपने गणेश जी के वो रूपों को पूज लिया जो कि तरह तरह की समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के एक दंत रूप की, संकष्टी चतुर्थी, जो कि 5 मई को आने वाली है, जो जानी जाती है एक दंत चतुर्थी के नाम से। और अगर आपने इनको पूज लिया तो आपके जीवन से समस्याएं चली जाएंगी। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। गणेश जी का एक दंत रूप हमारे जीवन में क्या लाता है? गणेश जी का जो एक दंत रूप है वो हमारे जीवन में फोकस, डिटरमिनेशन लेकर आता है, सेटिस्फैक्शन लेकर आता है और हमारे जीवन में ऊर्जाओं के चैनलाइजेशन में भी समर्पित है। बस हर एक रूप, हर एक देवी देवता का, फिर वो चाहे नारायण का हो, भगवान शिव का हो या फिर खुद गणेश जी का हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। गणेश जी का जो एक दांत टूटा हुआ है, ये हमें बताता है, ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अगर कोई संकट है, यानी कि आपके संकट का समय अब जाने वाला है। आपके जीवन में जो कार्मिक ब्लॉकेज है उसके दूर होने का समय आ गया है और नई शुरुआत के जो अवसर है वो इस संकष्टी के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आप अभी जिस भी सिचुएशन में जूझ रहे हैं या कोई संकट आपको घेरे हुए है, बहुत सारे संकट ऐसे होते हैं जो हम गणेश जी के पूजा आराधना के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। वहीं कुछ संकट ऐसे भी होते हैं जिसमें गणेश जी का सहयोग लगता है, वो ठीक नहीं होते हैं। क्यों? लेकिन उनका सहयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ठीक नहीं होते हैं? क्योंकि वो ऊर्जाएं अदर हो सकती हैं, तामसिक ऊर्जाएं हो सकती हैं या फिर किसी अदर देवी देवता से रिलेट करती हुई हो सकती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणेश जी का जो एक दंत रूप है, माता पार्वती ने अपने मैल के माध्यम से गणेश जी का उत्पन्न किया था, गणेश जी को बनाया था। और जब वो स्नान कर रही थी, उन्होंने
पहरा देने के लिए गणेश जी को वहां पर बैठाया था। और वो अपने कर्तव्य के प्रति इतने डिटरमाइन थे कि उन्होंने अपने पिता तक को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। फलस्वरूप उनका सर धड़ से अलग हो गया, जिसकी वजह से माता पार्वती क्रोधित हो गई और पूरी सृष्टि को खत्म करने की उन्होंने ठान ली। बस यही वो पल था जब हाथी के मुख भगवान गणेश को लगाया गया और वो प्रथम पूज्य बन गए। यहीं से एक और कथा शुरू होती है कि जब भगवान गणेश का एक दांत टूटा था और उनको उपाधि मिली थी एक दंत की। तो वो कहानी क्या है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए संक्षेप में आप समझिए। गणेश जी का जो एक दंत रूप है वो हमारे जीवन में कार्मिक ब्लॉकेज को हटाने का दर्शाता है और हमारे जीवन में नए अवसर को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, नए अवसर हमारे जीवन में कैसे आएंगे वो दर्शाता है। इसीलिए गणेश जी को कभी भी आप लड्डू चढ़ाने तक मत सीमित रखिए और ना ही प्रथम पूज्य तक सीमित रखिए कि आपके घर में कोई भी हवन यज्ञ या व्रत अनुष्ठान हो रहा है तो उनको पूज लिया और काम खत्म। नहीं, गणेश जी को अगर आप याद करेंगे तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हटा सकते हैं, संकट को हटा सकते हैं। अब दो चीजें आपको समझनी होगी, परेशानियां और संकट में फर्क क्या है। संकट वो जिससे आपके जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाए, परेशानियां वो जिससे आपके जीवन में उथल पुथल आए। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। परेशानियां रोज की होती हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों में हम अपने जीवन को एक नया टैकल देते हैं, एक नया मैनेजमेंट देते हैं जब हम सीखते हैं। जब तक ये आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। जो चैलेंजेस हैं यही आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। वही जो संकट आता है, बड़ी परिस्थितियां, ये आपको एक परिचय देती हैं आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का, कि आप उस सिचुएशन में खुद को कैसे ढाल रहे हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। इसीलिए आपको गणेश जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है। इस दिन आपको मुख्यतः 3 चीजें करनी है। पहला व्रत, दूसरा चंद्र दर्शन, तीसरा पूजन। अब जो लोग व्रत कर सकते हैं वो लोग भी चंद्र दर्शन करें और जो लोग नहीं करते हैं व्रत उनको भी चंद्र दर्शन करना चाहिए। कुछ जगह पे मान्यता है कि चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तब आप चतुर्थी का चांद देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गणेश जी का पूजा या अनुष्ठान कर रहे हैं तब भी आप ये चंद्र देख सकते हैं। इससे आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। एक दंत वाले जो रूप की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तभी चतुर्थी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कैसे करना है पूजन? आपको दूर्वा घास लेनी है, 21 दूर्वा घास की एक गांठ बना लेनी है और इस तरीके की आपको 21 गांठें बनानी है। उसके बाद आपको 21 मोदक लेने हैं, शुद्ध मोदक, और उसके बाद आपको 21 दिए लेने हैं। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है, रात्रि 9 बजे के बाद में पूजन करना है और ये जो दिए हैं 21, ये गणेश जी के चारों तरफ रखने हैं और ये जो लड्डू हैं ये गणेश जी के सामने रखने हैं ट्रायंगल शेप में। ये 21 के 21 लड्डू आपको ट्रायंगल शेप में रखने हैं। जो 2 एंगल होंगे वो गणेश जी के साइड होंगे और जो कॉर्नर होगा एक सिंगल वो आपके साइड होना चाहिए। और उसके बाद आपको दिया एनलाइटन करना है, दिया जगाना है। इसके बाद आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। जो लोग साधना करना चाहते हैं वो 21 माला करेंगे ओम गंग गणपते नमः और हर माला के साथ में कुछ दक्षिणा निकालेंगे जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। यहाँ पर चीटिंग मत करिएगा। जो लोग 100 निकाल सकते हैं वो 100 निकाले, जो 500 निकाल सकते हैं 500 निकाले, जो 10 निकाल सकते हैं वो 10 निकाले। यहाँ पर चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप 500 भी निकाल सकते हैं। और इन राशियों को आपको दान करना है। किसे दान करना है? अगर आपका कोई गुरु है उसे दान कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्या को दान दे सकते हैं। ये दान देना अति आवश्यक है।
उस समय पूजा के बाद मिल जाती है वो कन्या या गुरु, तो उस समय कर दिए, नहीं तो अगले दिन कर दीजिए। बस ये करना है। और अगर आपके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं या आपका बुद्ध खराब है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है और व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो यही सेम क्रिया आपको सेम टाइम पे 21 दिन लगातार करनी है। मेरा ये 100% दावा है कि जिन लोगों का बुद्ध खराब है उनका बुद्ध अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे, व्यापार अगर नहीं चलता होगा तो वो भी चलने लगेगा। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिन लोगों के व्यापार में कोई तंत्र संबंधित भी समस्या होंगी वो भी दूर होगी, क्योंकि जो आपने ट्रायंगल बनाया है वो तंत्र को तोड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि गणेश जी की तंत्र में पूजे जाते हैं, इसलिए कैसे पूजना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें आपको बस अपने जीवन में अपने भाव का तड़का लगाना है। अब भाव के साथ पूजन करेंगे तो ये आपको 100% रिजल्ट देगी ही देगी। उपाय नंबर 2 है दूर्वा साधना। अब दूर्वा साधना क्या है? वही 21 दूर्वा घास की एक गांठ बनानी है और उसको गणेश जी के सामने रखना है। उस घास को फोकस करना है, यानी कि गणेश जी की जो मूर्ति होगी उसके सामने ये घास उनको समर्पित करनी है और उस घास के ऊपर ध्यान से फोकस करना है। 11 मिनट लगातार आप ये फोकस कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए। बस ये छोटी सी साधना आपके जीवन में ब्लॉकेज को हटाएगी। बस इतना करने मात्र से। उपाय नंबर 3 में आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। चंद्र दर्शन कैसे करने हैं? आपको एक चांदी का पात्र लेना है, लोटा ले लीजिए, लोटा नहीं है तो गिलास ले लीजिए, गिलास नहीं है तो कटोरा ले लीजिए, उसमें दूध लीजिए। अगर प्योर गाय का दूध मिल जाता है तो वेरी गुड, अगर पूरा दूध नहीं मिलता है तो दूध की कुछ बूंदे लीजिए, गंगा जल डालिए, चावल डालिए और चंद्र को अर्घ दीजिए बुद्ध देव का नाम लेते हुए, या फिर ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए भी दे सकते हैं, या फिर ओम गंग एक दंताय नमः, या फिर ओम एक दंताय नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप ये जल चढ़ाइए चंद्रदेव को। 3 बार में ये जल चढ़ाना है, यानी कि पूरे प्रोसेस में आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी होगी, आपका नाम खराब होने वाला होगा तो वो दूर होगा। कोई भी शत्रु आपके जीवन में साजिश कर रहा हो, कोई बड़ा संकट आने वाला होगा वो टलेगा, कोई अलग होगी तो वो टलेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तंत्र एक ऐसा रूप है भगवान गणेश का जो तंत्र में भी पूजा जाता है और सात्विक पूजा में भी पूजा जाता है, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए और जो मैं सरल उपाय बता रहा हूं उसको आप करते रहिए। और क्या उपाय है? और जो भी व्यक्ति साधना में तल्लीन होना चाहते हैं तो आप पहले 45 दिन तक गणेश जी की साधना कीजिए, और इसके लिए सबसे अच्छा समय जो होता है उसमें से एक समय है संकष्टी चतुर्थी से इस साधना को प्रारंभ करना है। आपको 45 दिन की आप ये साधना कीजिए। उसके बाद जिस भी देवी देवता के ऊपर आप आसक्त है या आपकी आस्था है उसके मंत्र से आप चैंट कर सकते हैं। प्रोसेस अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो जो भी मैंने आपको बताए हैं तांत्रिक उपाय तंत्र साधना के उसके माध्यम से कर लीजिए, या फिर आपका रुझान पूरी तरीके से डिटेल माध्यम से करने का है तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम में हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। गणेश जी का जो एक तंत्र रूप है ये अतुलनीय है और इस अतुलनीयता का आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके जीवन में संकट चाहे कितना ही छोटा हो या बड़ा ही क्यों ना हो, गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में वो संकट बहुत आसानी से दूर हो सकता है। मगर शर्त बस इतनी है कि ये पूजा आपको भाव के साथ करनी है। इसके अलावा जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया, आप सुबह स्नान ध्यान कीजिए और एक माला ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप, और अगर आपके जीवन में बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या मतलब कोई आपके पीछे ही पड़ गया है और आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो आप ओम गंग एक दंताय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के साथ में आपको कुछ और भी क्रिया करनी है सुबह स्नान ध्यान करने के बाद।
12 बजे से पहले आप कभी भी कर सकते हो। अब वो क्या है, वो कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके शत्रुओं का नाश तक हो सकता है और उनके साथ में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा। आपको अगर जानना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या पता आप आवेश में आके दुश्मनी में रिवेंज के माध्यम से कुछ ये कर बैठे और आप किसी का अनहित कर दें। हो सकता है उस पूरे सिनेरियो में गलती आपकी हो, लेकिन आप रिवेंज में अंधे हैं और आप कुछ ऐसा बड़ा कर दे जिससे आपके कर्म खराब हो जाए और उस माध्यम से आपके बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाए, आपकी वाइफ का जीवन बर्बाद हो जाए, या आपके पति का जीवन बर्बाद हो जाए, माता पिता का जीवन बर्बाद हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए मेरे माध्यम से। मेरा उद्देश्य आपके जीवन में हार्मनी लाना है, ना कि ऑब्स्टेकल्स लाना है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि आपके जीवन से ऑब्स्टेकल्स जाए, तब आपको ये बात समझनी चाहिए कि किस तरीके से आपको डिटरमाइन होना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको अपने जीवन की समस्याएं हटानी है, और जो भी मैं आपको रेमेडी बताता हूं, ये रेमेडी कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, एक और आवेश में नहीं आके करनी है, रिवेंज में नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। जिस भी दिन आप हमारी बताई हुई सरल रेमेडी परफॉर्म करें, उस दिन इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। व्रत रख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं रख रहे हैं तो भी ठीक है, बस भाव दीजिए और भाव के माध्यम से वो रेमेडी आपको रिजल्ट जरूर देगी। अब कितने परसेंट देगी वो आपके भाव पर निर्भर करेगा। इसके अलावा अगर उसमें कुछ और एडिशन हो सकता है आपकी कुंडली के अनुसार, तो वो मैं आपका चार्ट देख के ही बता पाऊंगा। और इसमें से शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जो ये रेमेडी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, हो सकता है उस दिन भूल जाए या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि आप कर ही ना पाए, तो वो उनके चार्ट की वजह से होगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप ना कर पाए। आपके जीवन में अगर नेगेटिविटी एंटर है या आपके जीवन में कोई नेगेटिव प्लैनेट की दशा या अंतर दशा चल रही है, तो वो आपके जीवन में हार्मनी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि उससे उसको परेशानी है। इसीलिए अपने चार्ट को समझिए, अपने व्यवहार को समझिए, अपनी सोच को समझिए। जब आप ये समझेंगे तो हो सकता है कि आपने जो जाने अनजाने गलत काम किए हैं उसको आप डायग्नोज कर पाए खुद से, क्योंकि गलतियां सभी करते हैं। और भगवान गणेश भी कहते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, उससे भागना गलत है और उसके साथ साथ उसको इग्नोर करना गलत है। अगर आप स्वीकार करते हैं तो वो एक पश्चाताप है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन विशेष पूजन होता है हमारे यहाँ। अगर किसी को ये पूजन कराना है या विधि जाननी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूजन मैं आपके घर में आकर करूंगा, नहीं, मैं वो विधि बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये पूजन अपने घर में करा सकते हैं। क्योंकि हर चार्ट के हिसाब से, हर व्यक्ति का एज ग्रुप के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से ये पूजन चेंज हो जाएगा और उसमें जो लगने वाली वस्तुएं हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। इसीलिए मैं ये पूजन यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो हो सकता है ये पूजन सब कोई करने बैठ जाए और हर पूजन आपके जीवन में हार्मनी लेकर आएगा ये तय नहीं है। वो आपके जीवन में प्रॉब्लम भी ला सकता है। क्यों? क्योंकि उस पूजन के माध्यम से आपके 9 ग्रह एक्टिवेट होंगे और किस ग्रह को एक्टिवेट करना है और किसको नहीं करना है ये आपका चार्ट ही बताएगा। कहीं आपकी गलती की वजह से वो ग्रह एक्टिवेट हो गया जो आपके जीवन में प्रॉब्लम ला रहा है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आप हमें दोष देंगे कि आपने हमारी बताई हुई रेमेडी की और आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ गई। इसलिए इस बात को समझिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये आपके जीवन में एक जागृत अवस्था को जागृत करने का तरीका है। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंस मत आने दीजिए और समझिए कि जो मैं आपको कह रहा हूँ ये पूजा इतनी बड़ी है, इतनी सरल भी है, जिससे आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट दूर हो सकता है। संकट कौन सा? जिनकी संतान नहीं हो रही है, जिनकी संतान हो सकती है। संकट कौन सा? जिन संतानों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है। संकट कौन सा? दुश्मनों का नाश नहीं हो रहा है उनका नाश हो सकता है। संकट कौन सा? अगर आपके घर में कोई ऐसा केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो वो सॉल्व हो सकता है, उसके रास्ते मिल सकते हैं। आपके जीवन में बड़े से बड़ा संकट, मान हानि है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं।
इस रेमेडी के माध्यम से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रेमेडी कितनी पावरफुल होने वाली है। जिस भी जातक को जानना है संकष्टी चतुर्थी से पहले हमसे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसे कर ना पाए। इसीलिए इससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब वो रेमेडी आपके लिए है। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, उनके लिए आप ये पूजन कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पूजन के बारे में मैं कभी किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि हर जगह, हर बार, हर जयंती या चतुर्थी में या अष्टमी में पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर ही मैं पूजाएं बताता हूँ। इसलिए इस पूजा का लाभ उठाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए और कमेंट में लिखिए ओम गंग एक दंताय नमः। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान गणेश के नाम से 10 रुपए निकालिए और भगवान गणेश के मंदिर में जाकर इसको दान पात्र में डाल दीजिए। ये भी छोटा सा उपाय आपको कहीं ना कहीं जीवन के किसी फेज में आपको जरूर रिजल्ट देता दिखाई देगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।